Who said I love you first? Me. ये गुस्सा मतलब चीखेंगे नहीं आपके ऊपर, ये बात करना बंद कर देंगे। ये लिटरली बॉलीवुड के मूवीज के उनकी तरह ही रोमांस करते हैं। वहाँ पे लड़कियां तारीफ करती थी इनकी कि योर हस्बैंड इज सो गुड, बट अब इनके साथ रहते रहते मैं भी थोड़ा सा ब्रांड्स को जान चुकी हूँ। मैं क्रिस्टल क्लियर इनको बोल दिया था मेरे को खाना बनाना नहीं आता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आप सोच रहे होंगे हम कहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं। हमने अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि हम हमेशा बेडरूम में या फिर लिविंग रूम से बनाते हैं, तो मैंने सोचा आज थोड़ी नई जगह से बनाते हैं। तो हम अपने स्टेयरकेस पे बैठे हुए हैं राइट नाउ और काफ़ी कंफर्टेबल है। और रात का टाइम हो रहा है, पूरे दिन शिव ने कुछ नहीं करने दिया मेरे को, तो हमें टाइम मिला है रात को बनाने के लिए। तो एज यू कैन सी हमारे फेस थके थके हैं, इवन दो हम स्टिल फ्रेश लग रहे हैं बट हम थके हुए हैं दोनों। और इस वीडियो को बनाने के बाद हम प्रॉब्ली सो जाएंगे, बट हमने सोचा कि आज कुछ नया करते हैं इस वीडियो के लिए। तो हमने सोचा है कि हम खेलेंगे कपल गेम, जिसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगी हम दोनों से और हमें जवाब देना होगा बेसिकली। ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये कुछ ऐसा करेगी। इसने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं। आई सेड ओके, क्योंकि आज मुझे व्लॉगिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, शिव ने करने नहीं दिया और मेरा ऑफिस वर्क भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक फन सा एक्साइटिंग सा गेम खेला जाए। तो हम ये रात के 12 बजे कर रहे हैं। आई वांट टू मेक द इंट्रो टू लॉन्ग। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड आई लव यू फर्स्ट? मी। इन्होंने कहा था गाइज, इन्होंने तब कहा था जब मैं रोके के लिए इंडिया गई हुई थी। तो जब हम रोके पे मिले, हमारा रोका हो गया, उसके एक दिन बाद इन्होंने हमने जितनी भी जो कहते हैं कपल के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि हाँ कौन प्रपोज करेगा, कैसे प्रपोज करेगा, रिंग कैसे देगा एंड ऑल दैट स्टफ, वो सब हमारा जब ऑफिशियली सब कुछ हो गया था उसके बाद जाके हमने ये सारे काम करे। ओके, सेकंड क्वेश्चन, हु गेट्स एंग्री फर्स्ट? एक्चुअली मैं भी थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं करती जितना ये करते हैं। आई फील लाइक कि ये ज़्यादा करते हैं। मैं गुस्सा भी ज़्यादा करता हूँ। फिर ये गुस्सा मतलब चीखेंगे नहीं आपके ऊपर, ये बात करना बंद कर देंगे। तो इंसान को दूसरे इंसान को पता चल जाता है कि इंसान गुस्सा मतलब गुस्से में चला गया। और फिर मैं बस वहाँ बैठी रह जाती हूँ, फिर सोचती रह जाती हूँ गुस्सा किस बात पे हुआ, क्या हो गया। तो वो कन्फ्यूजन सा हो जाता है, फिर मैं मनाने भी जाती हूँ। ऐसे ही बॉन्ड बनता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन है हु इज मोर रोमांटिक? मी। हम दोनों के बीच में आज से जितना भी कोई रोमांटिक डेट या कोई कुछ रोमांटिक चीज जो हमने एक दूसरे के लिए करी है, मैं हमने तो नहीं बोलूंगा, मैंने जो करी है, बिकॉज उसके बाद जो इसका रिस्पॉन्स आता है ना मैं ना द थिंग इज मुझे बॉलीवुड मूवीज बहुत पसंद है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है बॉलीवुड मूवीज का रोमांस। ये लिटरली बॉलीवुड के मूवीज के उनकी तरह ही रोमांस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लान्स बेटर सरप्राइजेस? मी। यस, ये है। ये सरप्राइज अच्छा करते हैं। आई मीन आई एम नॉट गुड एट गिविंग सरप्राइजेस एट ऑल। लाइक मैंने कभी किसी को दिया भी नहीं आज तक, मुझे लग रहा है। एफर्ट्स मैं ही डालता हूँ तो फिर सरप्राइज भी मैं ही बढ़िया करूंगा। अच्छा, कोई एक सरप्राइज एग्जांपल बताओ। आपने कोई सरप्राइज दिया? मैं बताता हूँ, एक बार बताऊँ, ये जो हो रहा है ना मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब सब सच्चाई पता चल रही है, आपकी तारीफ हो रही है। कितने सरप्राइज मैंने तुझे दिए यार। सरप्राइजेस। जब यूएस आया था सबसे पहला वैलेंटाइंस डे, देखो तो दिन भी याद नहीं था। वो तो मैं ही तेरे लिए फ्लावर्स, बैलून्स, पता नहीं क्या क्या कह रही, ये क्या है, ये क्यों लाया? आज वैलेंटाइंस डे है मेरी माँ। मुझे पता ही नहीं। मैं अपनी जॉब में इतनी गुम हो जाती थी ना, लाइक इतना बिजी रहती थी, मेरे को याद ही नहीं रहता था कब वैलेंटाइन है, कब रोज डे है, कब क्या है। और जब मैं इंडिया भी जाती थी, जब ये इंडिया में थे मिलने के लिए, तो ये मेरे को रोज ला के देते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, who misses the other more? मैं, ये मेरी तरफ, हाँ ये तो मैं हूँ। मैं ज़्यादा मिस करती हूँ इनको। लाइक जैसे अगर ऑफिस भी चले जाते हैं ना, तो आई एम सो यूज्ड टू बीइंग हिम अराउंड इन द हाउस कि लाइक मेरे को लगता है कि जल्दी आ जाओ। जब भी ये जाते हैं ना, वो कहते हैं जल्दी आना, लाइक 2-3 घंटे में आ जाना। ऑफिस गए 2 घंटे नहीं होते, फोन आ जाता है, कब तक आ रहे हो?
मैंने कहा मुझे भाई अभी पहली मीटिंग तो खत्म करने दे, जल्दी आने का ट्राई करना प्लीज। मेरे को अजीब लगता है लाइक विदाउट हिम, लाइक हमें इतनी आदत हो गई है ना एक दूसरे की। इवन शिप के होने से पहले जब भी हम कभी बाहर जाते थे ना, ये मेरे साथ हर जगह जाते थे, लिटरली हर जगह। अब चीज़ें चेंज हो गई हैं बिकॉज बच्चा हो गया है तो एक को ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे का घर में। तो अगर मुझे जाना होता है, जैसे मेरे को अपॉइंटमेंट है तो मैं अकेली जाती हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है। शिव पहले तो हम लाइक शादी के बाद से लेके शिव होने तक हम हर जगह साथ में। मेरा वैक्सिंग का अपॉइंटमेंट ही यूज्ड टू गो विद मी। वहाँ पे लड़कियाँ तारीफ करती थी इनकी कि योर हस्बैंड इज सो गुड, ही लाइक कम्स लाइक एवरी सिंगल टाइम ही कम्स विद यू। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो मुझे अकेला छोड़ते ही नहीं है, हर जगह जाता है मेरे साथ। तो शादी की है, साथ निभाना है हर जगह। हाँ, ओके। Who takes longer to get ready? Yeah. That's all. Guys, like मैं इतना मेकअप और वो सब नहीं करती, ठीक है। लड़कियों को ज़्यादा टाइम मेकअप में लगता है। अब मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ वीडियोस बनाने के लिए, बहुत हल्का सा, बट अदर देन दैट लाइक मैं मेकअप नहीं करती। यूजुअली आई बिलीव कि मुझे स्किन केयर में ज़्यादा हुआ है, तो मैं स्किन केयर में मेरे को टाइम लग जाता है, और जस्ट ड्रेस सिलेक्शन में और वो सारी चीज़ों में टाइम लग जाता है। ड्रेस सिलेक्शन में भी तेरा टाइम लगता है? तेरा टाइम बेसिकली लगता है नहाने में। और मैं नहाने में बहुत टाइम लगाती हूँ, लाइक मुझे 1 घंटा लगी। Who spends more money? या ये तो ये है, ही इज़ अ ब्रांडेड गाय फ्रॉम लाइक हेड टू टो, ही इज़ अ ब्रांडेड गाय। लाइक मेरे को तो यूएस में रहते हुए ब्रांड्स का मतलब भी नहीं पता था। आई वॉज नॉट इन टू ब्रांड्स एट ऑल। मैं तो कुछ भी खरीद लेती थी। इंडिया गई, इनसे मिली, ये हर जगह शॉपिंग जा रहे हैं, वो कौन से ब्रांड का है, वो कौन से ब्रांड का है। मैंने कहा मैं तो ब्रांड देख ही नहीं रही हूँ। मैं तो मुझे कोई भी कपड़ा अच्छा लगा मैं पहन लेती हूँ। बट या ही डेफिनेटली स्पेंड्स मोर। इफ ही हैज़ द मनी, इफ आई गिव हिम $10,000 टू स्पेंड, ही विल स्पेंड इट इन लाइक 10 seconds। सबसे महंगे शोरूम में जाएंगे, सबसे महंगे ब्रांड में खरीद लेंगे 10,000 का कुछ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज मोर ड्रामेटिक? सोचना पड़ेगा इसमें। ड्रामेटिक हम दोनों ही नहीं है यार, आई डोंट थिंक सो। हम दोनों ही ड्रामेटिक नहीं है, हम बहुत ही नॉर्मल से बंदे हैं। हम ड्रामा ज़्यादा नहीं करते हैं। चीज़ों का यार टाइम नहीं है, कभी किया ही नहीं, कभी ड्रामा नहीं किया, कभी मेलो ड्रामा नहीं करा। नो नॉट एट ऑल। या तो यही आंसर है इसका। हु इज ऑलवेज ऑन द फोन? ये तो आप लोगों को पता होगा। नो मी आई थिंक मैं ज़्यादा रहती हूँ। अच्छा वैसे हाँ, he's always on the phone, I'm on the calls, she always on the phone, like they mean like on the phone की कौन like doom scrolling करता रहता है, वो सब सारी चीज़ें, तो वो मैं हूँ। ये भी हैं बट मैं इनसे थोड़ी ज़्यादा हूँ। तभी मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा गुस्सा हो गए थे और फिर मैंने इनको मनाया। मैंने अब फ़ोन थोड़ा कम कर दिया है देखना। तो या दैट इज़ गोइंग वेल। हु इज़ द बेटर कुक? मैं तो आपको पता है मेरे को कुछ बनाना नहीं आता। मुझे अमेरिकन चीज़ें बना लेती हूँ मैं, खाना वाना, बट लाइक इंडियन प्रॉपर देसी खाना इनको भी नहीं आता था। शादी के बाद इन्होंने सीखा, जब इनको पता चला कि बीवी को कुछ बनाना नहीं आता है अदर देन रोटी में बना लेती हूँ, मुझे सब्जी बनानी नहीं आती। तो मैंने इनसे ना, मैं क्रिस्टल क्लियर इनको बोल दिया था मेरे को खाना बनाना नहीं आता, और मम्मी को भी बता दो मेरे को खाना बनाना नहीं आता। आई एम लाइक अ वर्किंग वुमन। सो देखो इंडिया में तो सब चीज़ें नॉर्मल होती है क्योंकि वहाँ पे मेड होती है, सब होती है, बट यहाँ आके फिर वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं। तो मुझे इंजीनियर से कुक भी बना दिया, वरना शायद मैं कहीं ना कहीं चाहती थी कि मुझे सुबह उठ के चाय ना बनानी पड़े, इसलिए मैंने इनके ऊपर डाल दिया। वो तो यही बनाते हैं, सुबह उठ के इनका ही है, यही चाय बनाते हैं और मेरे को आराम से चाय मिलती है। तो मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे को सुबह सुबह चाय मिल जाती है, जो मेरे को शादी से पहले मेरी मम्मी ला के देती थी। Who apologizes first after a fight? Me. ओके देखो, हमारे बीच में इतनी फाइट्स होती नहीं है, बहुत लाइक मिनी आर्ग्यूमेंट्स हियर एंड देयर हो जाते थे। हमारे बीच में कभी ऐसे कोई बड़ी फाइट नहीं हुई है। हम दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, और अगर कुछ आर्ग्यूमेंट हो भी जाता है तो हम उसी दिन सॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं इनके पास जाके माफ़ी मांगती हूँ। ऑलवेज आई गो। ये अपना साइलेंट ट्रीटमेंट ऑन रखते हैं, लड़ाई के बाद साइलेंट हो जाते हैं, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद जाती हूँ कि लाइक मतलब मुझे ही माफ़ी मांगनी पड़ती है बेसिकली। ही विल नेवर कम। और आज तक जितने भी आर्गुमेंट हुए हैं ना, अगर आप लोग सुनोगे, बहुत ही वियर्ड, मतलब लाइक फॉर नो रीजन। वियर्ड तो है बट शी इज ऑलवेज अ कल्प्रिट। हाँ, कहीं ना कहीं मैं शुरू करती हूँ। मेरे को ना मेरे हार्मोन्स बोलते हैं, मुझे सब फील हो रहा है, मेरे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं कभी कभी। ओके, हु इज मोर इमोशनल? आई एम। मैं माँ बनने के बाद मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। मैं पहले इतनी नहीं थी। आई फील लाइक कि
जब आप माँ बन जाते हो तो ज़्यादा अपने आप हो जाते हो। जब से शिव हुआ है ना तो मुझे फील हो रहा है कि मेरा वो है, मेरा बहुत अच्छे लेवल पे था पहले, अब धीरे धीरे ग्रेजुअली वो फेड हो रहा है, बट अभी भी मैं ज़्यादा इमोशनल अपने आप को फील करती हूँ कंपेयर टू बिफोर आई वॉज अ मदर। सो आई डोंट नो ये आप लोगों के साथ होता नहीं होता, जो भी माएँ हैं, आई डोंट नो यू कैन रिलेट, बट आफ्टर बिकमिंग अ मदर मैं ज़्यादा इमोशनल बन गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है छोटी छोटी बात पे रो जाती हूँ बहुत जल्दी, विच इज़ अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। अपने इमोशंस बाहर निकालने चाहिए, तभी इंसान को हल्का फील होता है, राइट? सो हु इज़ मोर पेशेंट? ये तो है, आप पेशेंट ज़्यादा हो विद थिंग्स। मैं पता है मैं चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। मैं आई एम लाइक नहीं, आई विल गिव अ बेस्ट एग्जांपल। हाँ, अब जैसे बोल रही है, आपको पता लग गया है कौन पेशेंट है और कौन इम्पेशेंट है। मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, मेरे को सब कुछ ना जल्दी जल्दी करने का वो है कि मुझे सब कुछ जल्दी ख़त्म करना है, और ही इज़ लाइक मोर काम, मोर कंपोज्ड, अपने हिसाब से करते हैं चीज़ें। तो मुझे इनकी तरह ही बनना है, फास्ट सारी जल्दी चीज़ें। किसको है? मुझे घर की क्लीनिंग भी फास्ट करनी है, मुझे अपना ऑफिस का काम भी जल्दी करना है, मुझे सब कुछ जल्दी करना है, मुझे इंस्टेंटली चाहिए सारी चीज़ें। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग। Let's do two more questions. Two more questions, Yeah. okay? I think I'm gonna make a part 2 of this. This is very exciting and funny. Who understands the other better? I do. She also does, but इसके और मेरे बीच में 19-20 का फर्क है। मैं भी इनको समझती हूँ, लगता है कि ये मुझे ज़्यादा समझते हैं, because he's able to kind of see through me. I feel like कि अगर मैं कुछ सोच रही हूँ ना, he would know कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे हाव भाव से, मेरे इमोशंस से। So I feel like he is able to understand me better. और इनका जब होता है तो मैं नहीं समझ पाती कि अगर ये गुस्सा भी होते तो क्यों हो गए, क्या हुआ, क्योंकि साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं, तो मुझे पता नहीं चलता। बट अगर मैं गुस्सा हुई किसी चीज़ पे, इनको एकदम से पता चल जाता है कि ये इसको कुछ गड़बड़ हुई है। Who loves food more? Oh yeah. I'm a foodie. The thing is, इनको बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, मैंने इनको पसंद करवा दिया बाहर का खाना। लाइक मुझसे शादी करने के बाद ये पहले पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़ ये सारा कुछ नहीं खाते थे, एंड आई यूज्ड टू बी अ बिग जंकी। मैं बाहर का ही खाना खाती थी, घर का भी खाती थी और बाहर का दोनों खाती थी। तो इससे जब मैं मिली, मैंने पिज़्ज़ा, बर्गर सब खिलाया, हमने खाया, और मैंने कहा कि भाई अगर आप शादी कर रहे हो, यू हैव टू ईट ऑल दिस बिकॉज दैट्स हु आई एम। बट अब क्या हुआ है, शादी के बाद मैं थोड़ा सा वो हो गई हूँ कि मुझे घर का ही खाना पसंद है, मुझे घर का ही खाना है। तो कहीं ना कहीं जंक फूड खिला के मोटा कर दिया, बताओ। अब तो मैं काफी अच्छी हो गई हूँ। शादी से पहले जॉ लाइन थी मेरी। इस पे ना ये चीक्स इतने मोटे मोटे उसी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। बट इनका ना एकदम फेस एकदम कहीं पेप्सी है, कहीं बर्गर है, कहीं रैप है, ये जो है ना, ये जो दिख रहा है कहीं आई होप के पैनकेक्स हैं। बहुत खाया है, बट अब ना हम लिटरली, अब जब से शिव हुआ है ना, हम काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब खाना ना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मतलब इट डज टेक अ टोल ऑन यू। सो अगर आप इसको कंटिन्यू करके रखोगे ना टू योर 40s 50s, मतलब आपका क्या बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। तो हमने सोचा है कि अब जितना घर का खाना खा सकते हो उतना ही खाएंगे घर का। वी डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग, सो हम इसका एक्चुअली पार्ट 2 बनाएंगे, बिकॉज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था इस वीडियो को बनाते हुए। सो होपफुली आपको देखने में भी मज़ा आया होगा। Even I also enjoyed. Yes, yeah, और एक्चुअली हमें पता ही नहीं चला 16 मिनट कैसे निकल गए वीडियो बनाते बनाते। सो इट वाज नाइस इंटरैक्टिंग एंड शोइंग यू गाइज हमारे बारे में। इससे आपको थोड़ा सा हमारे बारे में और पता चलेगा कि कौन कैसा है, किसकी क्या पर्सनैलिटी है। तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना आपको क्या पार्ट अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, किसका आंसर अच्छा लगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय। Bye. We got so much time looping in the blurry light.